हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर घोषणा हो गई है। आप सब अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो पीसी किया गया, उसमें आपने देखा होगा कि उनके द्वारा फॉर्म भरने से लेकर क्या-क्या डॉक्यूमेंट और सारी जानकारी जो है उनके द्वारा दी गई। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि इस बार जो बीपीएससी टीआरई 2 होगा, उसमें गलती अगर करेंगे तो उसके बदलने के चांस जो हैं, मतलब सुधार करने के चांस वो अब नहीं रहेंगे। और परीक्षा का पैटर्न, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। एग्ज़ाम के पैटर्न को बदले गए हैं। पहले 2 पेपर होते थे, अब एक ही पेपर होंगे। सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सीट अब कितना होगा, यह भी हम आपको बताएंगे। टोटल वैकेंसी कितने आने वाले हैं, आज रात आपको नोटिफिकेशन में सारी बातें मेंशन हुई दिखेगी। देखेंगे कि कितना किसमें कितना सीट है और जो परीक्षा के पैटर्न हैं उसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं। चलिए, उनके ही जो पैटर्न के बदलाव के प्रति है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपको द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो होने वाली है, नियुक्ति प्रतियोगिता जो होने वाली है, उसमें कितना कितना सीट है उसको अगर हम देखें तो मध्य विद्यालय 6 to 8 में 16,140 मात्र पद हैं, जो कि 32,000 कहा गया था, लेकिन 16,140 ही अभी आया है। ये घटेगा बढ़ेगा, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। और माध्यमिक उच्च जो विद्यालय है, उच्च विद्यालय जिसको कहते हैं, और इसमें 18,877 टोटल वैकेंसी आई है। और माध्यमिक में एक विशेष विद्यालय के लिए जो अध्यापक हैं उसके लिए 270 सीट और है, तो लगभग 19,000 से प्लस सीट इसमें है। और उच्च माध्यमिक 11th-12th के लिए यहाँ पर 18,577 वैकेंसी आई है। ये हो गया आपका टोटल जो द्वितीय चरण में शिक्षा विभाग के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाएंगे उसके पद। और इसी में एक जो कल हुआ था उसमें 1 to 5 का भी था, लेकिन इसमें 1 to 5 को भी ऐड नहीं किया गया, लेकिन ऐड किए जाने की भी संभावनाएं हैं। सीट जो है घट बढ़ सकती है, ये भी आपको कह दिया गया है। इसमें प्रारंभिक जो शिक्षक हैं उसके लिए 6 to 8 के लिए 234, 9th-10th के लिए 248, और जो 11th-12th है उनके लिए 403 सीट सृजित किए गए हैं। और प्रधानाध्यापक के लिए 31 सीट हैं। यह पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत यह सीट सृजित किया गया है। इसके एग्ज़ाम होंगे और हम आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में बता रहे थे कि इसका पैटर्न अब बदल गया है। देखिए, पहले 2 होते थे, एक भाषा पेपर, एक सामान्य अध्ययन। अब हुआ है क्या कि अब भाषा पेपर जो है क्वालिफाइंग 30 मार्क्स का रहेगा, मतलब 30 अंक का, और सामान्य जो भाग रहेगा वह 40 अंक का रहेगा। और जो विषय रहेगा, जो भाषा विषय भाग 3 रहेगा वह 80 मार्क्स का रहेगा। यानी कि 150 मार्क्स के अब आपके एग्ज़ाम होंगे और 30 नंबर में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 9 नंबर लाना है। और इसमें सामान्य अध्ययन में वही सिलेबस रहेगा। आज सिलेबस भी आपको आएगा, ऐसे एनसीईआरटी कहा गया है। एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर 11th-12th के लिए है तो उसको पीजी लेवल का होगा, 6 to 8 है तो उसको ऑनर्स लेवल का होगा। उसी प्रकार के क्वेश्चन फिर से देखने को आपको मिलेंगे। यह जो है बदलाव हुआ है। अब जो है 2.5 घंटे का एग्ज़ाम आपका होगा, यानी 2 से अब 2.5 घंटा हो गया। और 120 क्वेश्चन से आपका अब क्वेश्चन की संख्या 150 हो गया है। ठीक है, तो ये बदलाव जो है एग्ज़ाम के पैटर्न में हो गए हैं। आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक हिंदी और 8 जो है अंक
8 या 9 अंक जो है अंग्रेजी का और उसके बाद हिंदी का मार्क्स रहेगा। तो टोटल 30 अंक में आपको 9 अंक ही लाना है क्वालिफ़ाई करने के लिए 30 में। और इधर 40 और 80 जो है वह आप सब जान रहे हैं कि वह 40 अंक आपका सामान्य अध्ययन जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, साइंस, करेंट, हिस्ट्री मॉडर्न का हो, ये सारे 5 सब्जेक्ट रहेंगे। और विषय में आपको 80 नंबर में आपका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऑनलाइन की प्रक्रिया की बात हम करें तो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है अब पहले निबंधन होगा, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान होगा, यानी कि 5 तारीख से 14 तारीख तक ये कार्य होंगे। और जब विलंब की तिथि है तो वो तो 17 तारीख तक विलंब की तिथि होगी। और ऑनलाइन जो आवेदन होगा 5 से सिर्फ आप निबंधन करेंगे यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आवेदन की प्रक्रिया आप 10 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक आप कर सकते हैं, और इसको विस्तारित नहीं किया जाएगा, यह भी यहाँ पर लिखा गया है। तो आप सब समझ गए होंगे कि क्या-क्या यहाँ पर पूरी बातें हैं। सिलेबस को समझ गए हैं, और आज नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पूरा जो है चिट्ठा खुलेगा क्या होने वाला है। लेकिन मुख्य बातें यहाँ पर निबंधन से लेकर फॉर्म तक है। जो भी कागजात हैं अब गलती नहीं करेंगे भरने में, और एक बार जो है निबंधन करने के बाद सभी कागजात आप अपना जुटा लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। और सीट की संख्या घट बढ़ सकती है, सप्लीमेंट्री भी रिजल्ट आएगी, यह उनके द्वारा कह दिया गया है। जो छँटाए जा रहे हैं, जो छाँटे जा रहे हैं स्टूडेंट, उनका जो पद है अगर खाली होता है जिस विषय में हैं और 1 to 5 में भी हैं, तो अगर वो खाली हो रहे हैं, जनरल से खाली हो रहे हैं, किससे खाली हो रहे हैं, उस पद को सप्लीमेंट्री से भरा जाएगा, और जो बचेगा वह इस TRE 2 में ऐड कर दिया जाएगा। यह भी अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी ज़ोर से करिए, मतलब पुरज़ोर से करिए, मेहनत करिए, रिवाइज़ करिए, जितना हो सके अपने तैयारी में धार दीजिए, तभी इसमें सफल आप हो सकते हैं। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।